છેલ્લા ઘણા સમયથી મણિપુર હિંસાની આગમાં સળગી રહ્યું છે ત્યારે TV9ની ટીમે મણિપુરના એક વિસ્તારની મુલાકાત લીધી. શહેરથી લઈને અંતરિયાળ ગામડાઓમાં કેવી સ્થિતિ છે તેની જાણવાની કોશિશ કરી. ત્યારે મણિપુરમાં TV9ના કેમેરા પર ખૂબ જ ચોંકાવનારા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. બંકર, બંદૂક અને બોમ્બથી મણિપુરમાં દહેશત છે. ત્યારે જુઓ મણિપુરમાં TV9ની ટીમને ફ્રન્ટ લાઇનમાં કેવી તસવીરો જોવા મળી. ચોતરફ હિંસા અને તણાવ. મણિપુરમાં સ્થિતિ આઉટ ઓફ કંટ્રોલ. કેમેરા પર પહેલીવાર મણિપુરની હકીકત. હથિયારોની છાવણી, ખૌફનાક કહાણી. સુપર એક્સક્લુઝિવ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ. મણિપુરમાં 3 મેના દિવસ એવી હિંસાની આગ ભડકી જે હજુ સુધી શાંત થવાનું નામ નથી લઈ રહી. હિંસાની આ આગમાં અત્યાર સુધી 130થી વધુના મોત થયાનો દાવો છે. અનેક ગામડાઓમાં હજુ પણ તણાવ છે. જાતિગત હિંસાએ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. ત્યારે મણિપુરની હકીકત જાણવા માટે TV9ની ટીમ પહોંચી મણિપુર અને મણિપુરની સ્થિતિને પોતાના कैमराમાં कैद करी. हम इस वक्त मणिपुर के इंफाल में मौजूद है. आपको यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे आखिरकार मणिपुर के इंफाल में इस वक्त हालात कैसे हैं. तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह आपको इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती नजर आएगी. हालांकि जो मार्केट है वो पूरी मार्केट आपको बंद नजर आएगी. सभी ने दुकानें अपनी बंद की हुई है. जो लोग हैं वो अब ज्यादातर अपने घरों के अंदर कैद हैं और कुछ बच्चे आपको दिखाई देंगे जो घरों के बाहर छोटे छोटे प्लेग्राउंड बने हुए हैं. उन प्लेग्राउंड में जो बच्चे खेल रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी बाकायदा फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर की गई है. देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो पुलिस निगरानी के अंदर यहाँ पर या फिर कहें सिक्योरिटी की निगरानी में खेलते हुए साफ तौर पर यहाँ देखे जा सकते हैं. और सिर्फ ये हाल इंफाल में नहीं बल्कि अगर इंफाल के आउटस्कर्ट की बात करें तो आउटस्कर्ट में जो हालात हैं वो बेहद खराब हो चुके हैं. दरअसल दोनों गुटों के बीच लगातार जो गोलीबारी है वो चल रही है. हिंसा का माहौल जो है वो आउटस्कर्ट पर इंफाल के ज्यादा देखा जा रहा है, जैसे चुरा चांदपुर इलाका. इसके अलावा इसी तरीके के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं हर जगह इस वक्त सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है. बावजूद इसके हिंसा पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो रहा है. और जो सड़कें वो पूरी तरीके से इंफाल की भी आपको यहाँ पर खाली ही दिखाई देंगी. जो गाड़ियां इस वक्त आप चलते हुए देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो कि या तो अपने बेहद जरूरी काम से घर से बाहर निकले या फिर सरकारी मुलाजिम है. ये देखिए किस तरीके से जगह जगह सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है. મણિપુરમાં હાલ ચોતરફ તણાવ છે. સુરક્ષા જવાનોએ શહેરમાં તો મોરચો સંભાળ્યો, જેના કારણે શહેરમાં તો સ્થિતિ શાંત છે, પરંતુ ગામડા અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં હજુ પણ સ્થિતિ તંગ છે. पिछले 2.5 महीने से मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जल रहा है. सरकार की जो तमाम कोशिशें हैं शांति बहाली की वो कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं. इस वक्त मैं इंफाल के अंदर मौजूद हूं और ये वो रास्ता है जो कि सीधा एयरपोर्ट के लिए जाता है. और मैं चाहूंगा कैमरामैन अमित से आपको दिखाए. ये देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं वो आपको खाली यहाँ पर नजर आएंगी. तकरीबन 2:30 बजे का वक्त है दोपहर का और जो गाड़ियां भी इस वक्त आपको नजर आ रही हैं दरअसल ये वो लोग हैं जो अपने बेहद जरूरी काम से या फिर जो सरकारी मुलाजिम हैं वो यहाँ पर सड़कों के ऊपर इस वक्त आपको दिखाई देंगे. इसके अलावा जो इंफाल में रहने वाले लोग हैं उन्होंने खुद को घरों के अंदर कैद कर लिया है. इधर ठीक मेरे बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ ये मार्केट है और ये देखिए मार्केट जो है वो पूरी तरीके से आपको बंद यहाँ पर नजर आएगी. जो शटर है दुकानों के वो बंद यहाँ पर नजर आएंगे. दुकानों के ऊपर ताले लगे हुए आपको दिखाई देंगे. दिन का वक्त है, हालांकि अभी जो कर्फ्यू है वो कुछ टाइम के लिए खोल दिया गया है. कर्फ्यू का टाइम तकरीबन दोपहर 4 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है. बावजूद इसके लोगों के अंदर इस तरीके का डर पैदा हो चुका है. उनका मन के अंदर इतना डर पैदा हो चुका है कि वो लोग अपनी दुकानें तक नहीं खोल पा रहे हैं, घरों से बाहर कदम नहीं रख पा रहे हैं. हालांकि ये जो हिंसा हो रही है मणिपुर के अंदर वो हिंसा दरअसल जो इंफाल का आउटस्कर्ट का इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है
वहां पर ज्यादा सुनने में आ रही है। कल रात भी जो चूरा चांदपुर इलाका है, जिसे सीसीपुर कहा जाता है मणिपुर के अंदर, वहां दोनों समुदायों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर फायरिंग की है। हालांकि पुलिस बल जब तक मौके पर पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों समुदाय के लोग जो इस फायरिंग के अंदर शामिल थे मौके से फरार हो चुके थे, लेकिन जो पुलिस फोर्स है वो ज्यादातर उन्हीं इलाकों के अंदर तैनात है। और ये जो इलाका है इम्फाल का, इस जगह पर आपको कोई भी पुलिस तैनात यहाँ नहीं दिखाई देगी। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी इक्की दुक्की जगह जो सेंसिटिव इलाके हैं वहीं पर आपको दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है वो डर इस कदर बैठ चुका है कि लोग वापस जो सामान्य जिंदगी है उसकी तरफ नहीं लौट पा रहे हैं। બંને સમુદાય પોતપોતાની માંગને લઈને અડગ છે। અત્યારે માનવામાં આવી રહ્યું છે કે હિંસામાં અત્યાર સુધી 130થી વધુ લોકોના મોત થઈ ગયા છે। ટીવી9ની ટીમ જેમ જેમ સૌથી સંવેદનશીલ વિસ્તારો તરફ આગળ વધી રહી હતી તેમ તેમ મણિપુરની ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી। ठीक मेरे पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको यहाँ पर ताबूत रखे हुए दिखाई देंगे और ताबूत के ऊपर ठीक इस तरीके से फूल चढ़ाए गए हैं। दरअसल इस वक्त मैं चूरा चांदपुर इलाके के अंदर मौजूद हूँ। ये पहाड़ी इलाका है और इस हिंसा के दौरान तकरीबन 138 लोगों की मौत हो चुकी है। और उन्हीं की याद में देखिए किस तरीके से सिंबॉलिक तौर पर यहाँ पर ये ताबूत रखे गए हैं। इसके अलावा ठीक सामने मैं चाहूँगा कैमरामैन अमित बालियान आपको दिखाए, वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस यहाँ पर बनाया गया है। यानी कि इस हिंसा के दौरान जितने लोगों की मौत हुई उनकी याद में एक वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस बनाया गया। और ठीक सामने दीवार के ऊपर उनकी तस्वीरें भी चिपकाई गई हैं। बाकायदा उनकी तस्वीरों के साथ यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर फूल भी लगाए गए हैं। और देखिए सिंबॉलिक तौर पर यहाँ पर बाकायदा ये कॉफिन्स यहाँ पर रखे गए। आप यहीं के रहने वाले हैं? And confirm 100 above. Confirm 130. 138 confirm. अच्छा। And confirm 100 above. बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और ये देखिए इस पूरी हिंसा के दौरान उनकी याद में किस तरीके से यहाँ पर वॉल बनाई गई। और देखिए लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, इस यहाँ पर अपनों जो अपनों को खो चुके हैं उनको याद करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए वॉल के ऊपर लिखा भी है डेड, यानी कि जिनकी मृत्यु इस हिंसा के दौरान इस पहाड़ी इलाके में 129 से ज़्यादा, इंजर्ड 800 से ज़्यादा, चर्च जो जलाए गए 357 से ज़्यादा, जो घर जलाए गए 4550 से ज़्यादा, और इसके अलावा जो गांव जलाए गए 292 से ज़्यादा। और ठीक उसके नीचे देखिए लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनों को याद करते हुए या फिर जिनके घर जलाए गए, जिनको नुकसान हुआ, उन सभी ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर कोटेशन लिखी हुई है। वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस के ठीक नीचे आप देख सकते हैं 3 मई से ये पूरा फसाद जो है वो इस पहाड़ी इलाके के अंदर शुरू हुआ था। और उसके बाद से जिन लोगों ने भी अपनों को खोया है यहाँ पर उनकी याद में देखिए वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस यहाँ पर बनाया गया। दरअसल ये ट्राइबल इलाका है। હાલ મણિપુરમાં કુકી અને મેતઈ સમુદાય વચ્ચે સંગ્રામ અને સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે। દરરોજ ગોળીબારની ઘટના સામે આવી રહી છે, ત્યારે એકબીજાનો સામનો કરવા માટે બંકર બનાવવામાં આવ્યા, હથિયારોથી મુકાબલો કરવામાં આવી રહ્યો છે। इस वक्त हम चूरा चांदपुर इलाके के अंदर मौजूद है और ये सबसे सेंसिटिव इलाका माना जाता है। और ये देखिए इस इलाके के अंदर किस तरीके से लोगों ने अपने घरों की जो फेंसिंग वॉल है वो बांस की खरपच्चियों से कटीले नुमा यहाँ पर बनाई हुई है। ये देखिए किस तरीके से, ताकि जो दूसरा गुट है वो घर के अंदर ना घुस पाए। और बाकायदा लोगों ने अपने घरों के सामने यहाँ पर बंकर्स भी बनाए हुए हैं। ये वो बंकर्स है जिनके पीछे छुपकर एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर फायरिंग की जाती है। पिछले 3 दिनों से देखिए एक बंकर बाएं तरफ मेरे मौजूद है। ये देखिए किस तरीके से बंकर बनाया गया है, रेत की बोरियां यहाँ पर रखी हुई है। और ठीक इसी तरीके से हर घर के सामने यहाँ पर अमूमन आपको बंकर दिखाई देगा। और इसी बंकर के पीछे छिपकर एक दूसरे के ऊपर जमकर यहाँ पर फायरिंग की जाती है। और पिछले 3 दिनों से लगातार ये इलाका बेहद सेंसिटिव हो चुका है। लगातार शाम होते यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। इन्हीं बंकर्स का इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करने के लिए। और एक दूसरे के ऊपर तकरीबन आधे से पौने घंटे तक लगातार यहाँ पर फायरिंग की जाती है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बंकर्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। ટીવી9ની ટીમ ફ્રન્ટ લાઇન તરફ જેમ જેમ આગળ વધી રહી હતી તેમ તેમ મણિપુરની ખૌફનાક કહાણી સામે આવી રહી હતી। બંને ગુટ અહીં આમને સામને છે। સૌથી નવાઈની વાત કે મહિલાઓએ મોરચો સંભાળી રાખ્યો છે। हम इस वक्त चूरा चांदपुर इलाके के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं और ये जो जगह है वो दरअसल अगर आप तस्वीरों में देखें तो आपको किसी बॉर्डर से कम नहीं लगेगा, एकदम एलओसी की तरह आपको लगेगा, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वो जगह है जहां पर दोनों गुट की सीमाएं शुरू होती हैं। ठीक मेरे बाएं तरफ ये मैतई इलाका है और ठीक मेरे दाएं तरफ आप ये जो चूरा चांदपुर इलाका देख रहे हैं ये जो है वो कुकी इलाका है।
और ये वो फ्रंट लाइन है जहां पर अक्सर फायरिंग की जो खबरें हैं वो आती हो रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा तैयारी की गई है ये कुकी समुदाय के द्वारा। ये देखिए बाकायदा यहाँ पर बंकर बनाए गए हैं। यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है, बाकायदा मट्टी लगाकर यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, सामने पत्थर लगाकर बैरिकेटिंग की गई है ताकि जो गाड़ियां आती हैं उनकी स्पीड कम हो, यहाँ पर गाड़ियां धीरे जाएं। और उसके बाद ये लोग जो महिलाएं सामने आप देख रहे हैं कुकी समाज की, वो महिलाएं उन लोग गाड़ियों को चेक करती हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन अमित आपको दिखाएं एक बार। ये देखिए किस तरीके से बाकायदा उनको चेक किया जा रहा है, उनके आधार कार्ड चेक किए जाते हैं और उसके बाद जब वो श्योर हो जाती हैं कि ये चुराचांदपुर के रहने वाले लोग हैं तब उन्हें अंदर जाने की यहाँ पर इजाज़त दी जाती है। और ये देखिए किस तरीके से अगर कोई ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करता है तो उसका भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। ये देखिए बाकायदा यहाँ पर जो किलो वाला फट्टा होता है वो यहाँ पर रखा हुआ है। अगर कोई जैसे ही जबरदस्ती यहाँ से गाड़ी ले जाने की जबरन कोशिश करेगा तो बाकायदा इस रस्सी के जरिए इस फट्टे को बीच रास्ते में लाया जाएगा ताकि उसकी कार को पंचर करके रोका जा सके। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जो पूरा इलाका है वो बॉर्डर के अंदर तब्दील हो चुका है। ये देखिए कि तस्वीरें आप देखिए, अब तस्वीरें ही अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि मणिपुर के जो हालात हैं वो किस कदर बद से बदतर यहाँ पर हो चुके हैं। और ये देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर आगे किया गया और मकसद ये है कि जिस वक्त आर्मी यहाँ पर आती है तो आर्मी अंदर ना एंटर कर पाए, इस वजह से यहाँ पर बाकायदा महिलाओं को रखा गया है फ्रंट लाइन पर। और ये वो महिलाएं हैं जैसे पुलिस फोर्स आती है, आर्मी आती है तो बाकायदा ये सामने आकर उनको रोकती हैं। ટીવી9ની ટીમ હવે ચેકપોસ્ટને પાર પહોંચી ગઈ અને હવે ટીવી9ની ટીમની મંજિલ હતી ફ્રન્ટ લાઇન, જ્યાં બંને સમુદાય આમને સામને છે। पहले बैरियर फिर बंकर और अब ये चेक पोस्ट और अब इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे इन्हीं वॉलंटियर्स के साथ जाएंगे उस फ्रंट लाइन पर जहां पर दोनों गुट आमने सामने होते हैं और बेहद खतरनाक वो जगह बताई जाती है। और इसी ट्रक के अंदर बैठकर हम लोग कोशिश करेंगे इनके साथ जाएं। ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ ये वेपन्स लिए हुए हैं क्योंकि ठीक सामने जो आप ये रास्ता देख रहे हैं इस रास्ते पर बताया जाता है बेहद खतरा होता है। कभी भी सामना जो दूसरा विरोधी गुट है वो कभी भी वहां से फायरिंग शुरू कर देता है, तो उसके लिए इनके पास अपने हथियार होने जरूरी है। और इन्हीं के साथ अब हम लोग उस फ्रंट